नमस्कार। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है जी मीडिया पर। आप और आपकी सरकार सुशासन तिहार मना रही है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कुछ बताएंगे इस तिहार के बारे? देखिए, अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 चल रहा है और ये 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। सबसे पहले चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में सुझाव पेटी लेकर गए हैं और उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में सुझाव पेटी में लिए हैं और ऑनलाइन भी व्यवस्था थी। ऑनलाइन भी अपनी समस्या को लोग बता सकते थे। तो इस तरह से प्रथम चरण में समस्या जानने का प्रयास हुआ है अधिकारियों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर, और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उस समस्या का समाधान किया है और अभी 5 मई से लेकर 31 मई तक ये तृतीय चरण चलने वाला है। और ये तीसरे चरण में जगह जगह क्लस्टर बनाकर, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे अधिकारी पूरे उस क्लस्टर क्षेत्र में कितनी समस्या आई, उनका कितना का समाधान हुआ, ये जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे, जनता को बता रहे हैं। और हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं, हमारे सांसद, विधायकगण भी इस तृतीय चरण में कहीं भी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं। और फिर मैं स्वयं एक ज़िले में 3 जिले का दिन भर का प्रवास होता है और आखिरी में तीनों ज़िले का समीक्षा बैठक करते हैं, जिसमें तीनों ज़िले के कलेक्टर, एसपी और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं और हमारे भी सीएस, प्रमुख सचिव और सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं और समीक्षा बैठक होता है। तो इस तरह से ये सुशासन तिहार चल रहा है और आज हमारा ये 14वां जिला है। मानपुर मोहल्ला, ये अम्बागढ़ चौकी, ये 14वां जिला है और मैं अपना 13 जिले का ये अनुभव बता सकता हूँ कि हम अचानक किसी पंचायत में उतर के लोगों से बैठ के, कोई पेड़ के नीचे, बड़ का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, वहाँ खटिया बिछाकर चौपाल लगाए हैं और घंटा 1.5 घंटा लोगों से बातचीत किए हैं, सरकार की योजनाओं के विषय में पता किए हैं कि जो हम लोग सेवा का प्रयास कर रहे हैं तो कहाँ तक वो पहुँच पा रहा है, वहाँ राशन ठीक से आ रहा है कि नहीं, पानी पहुँच रहा है कि नहीं, बिजली की क्या स्थिति रहती है, ये सारा पता कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। जनता बहुत खुश है हमारी सरकार के कामों से और जो हम लोग सेवा करना चाहते हैं वो सेवा से जनता खुश है। यहाँ आने से पहले आप बस्तर में थे, तो मैं थोड़े बस्तर की बात कर लूँ। केंद्र सरकार ने एक टारगेट सेट किया कि 2026 मार्च तक में देश से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। नक्सलवाद से सबसे ज़्यादा जूझने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अभी हाल ही में कर्रे गुट्टे की पहाड़िया में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसमें 31 नक्सली मारे गए और आप खुद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं पूरी उसकी जायज़ा लेने के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कि इसकी कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ एक संपन्न प्रदेश है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा भी भरपूर है, यहाँ की धरती माटी भी उपजाऊ है, मेहनतकश किसान हैं। लेकिन कहीं बाधक है विकास में तो नक्सलवाद है और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद हमारे यहाँ ही है। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की भी सरकार बनी है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और
माननीय गृह मंत्री जी का बराबर हम लोग को मार्गदर्शन, उनका प्रोत्साहन हम लोग को मिल रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ में लड़ाई लड़ पा रहे हैं। और अभी कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, इतनी गर्मी में जहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं था, 21 दिनों तक ऑपरेशन करके 31 नक्सलियों को मार गिराए हैं और लगातार बड़ी बड़ी सफलता हमारे जवान हासिल कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा और उसके बाद जो एक बड़ा बाधा है विकास में नक्सलवाद हमारे प्रदेश का, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ में एक सवाल आता है मन में कि यही पुलिस है, यही सुरक्षा बल है, तो इतना समय क्यों लग गया आपकी जो पहले सरकार थी इस समस्या को सुलझाने के लिए? अब देखिए, 15 साल पहले भी हम लोग की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय भी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई हुआ। लेकिन उसके बाद जो 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उस समय बिल्कुल भी उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी नक्सलवाद के साथ लड़ाई करने का। लेकिन 1.5 साल से हम लोग फिर से सरकार में आए हैं, तो हम लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है और डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प, कुल मिला के अब हम लोग ये दृढ़ इच्छा शक्ति कर लिए हैं कि इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। थोड़ा किसानों की बात कर ले, आम लोगों की बात कर ले। पहले किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री में और ट्रांसफ़र लेने में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, ऐसी समस्या आए दिन आते रहती थी, बट अब क्या बदलाव आया है? देखिए, हम लोग जब से सरकार में आए हैं तो पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग सरकार में एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसका मकसद ये है कि हम लोग सरकार को पारदर्शी बनाना चाहते हैं और सरकार में सुशासन स्थापित करना चाहते हैं और इसीलिए जितने भी करप्शन के रास्ते थे सबको बंद करते जा रहे हैं और सबको डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, ताकि मतलब करप्शन का कहीं रास्ता ही मत रहे। और लगातार रिफॉर्म हर क्षेत्र में ला रहे हैं। पहले कोयला के सेक्टर में ऑफलाइन टीपी वगैरह जारी करने का व्यवस्था था, उसको ऑफलाइन को हटा के ऑनलाइन कर दिए। शराब में भी ये फेल्टेन वगैरह था, उसको भी हटा दिए। और ज़मीन के खरीद बिक्री में भी रजिस्ट्री के बाद महीनों लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे नामांतरण के लिए, तो अब ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा, फेक रजिस्ट्री भी होगा। अन्यथा ऐसा होता था कि ज़मीन किसी की उसको पता भी नहीं होता था और उसकी ज़मीन बिक जाती थी, रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन अब जो नया क्रांति हम लोग लाए हैं रेवेन्यू के सेक्टर में, 10 क्रांति, उसमें ये फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगा और कोई गार्जियन अपने बच्चे के नाम से अगर संपत्ति ट्रांसफ़र करना चाहता है तो पहले उसमें भारी खर्चा होता था, रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। लेकिन अब मात्र 500 रुपये में गार्जियन अपने उत्तराधिकारियों को संपत्ति मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां किसानों को धान की सबसे ज़्यादा कीमत मिलती है, तो इसका भविष्य अब क्या देखते हैं, इसको कहां तक आगे ले जा सकते हैं? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ की उर्वरा शक्ति से भरपूर मिट्टी है, मेहनतकश किसान हैं, तो उनको उनका उचित कीमत मिलना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग सरकार में आए हैं तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं और किसानों को बेहतर ढंग से खेती कर पाएँ इसके लिए सिंचाई साधन भी बढ़ा रहे हैं। उनको खाद और बीज उन्नत तरीके का, उन्नत नस्ल मतलब क्वालिटी का और समय पर मिले, ये सब सारी व्यवस्था किसानों के लिए कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, किसानों का आय बढ़ाने के लिए हम लोग पशुपालन में भी ध्यान दे रहे हैं, मत्स्य पालन में भी ध्यान दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में भी ध्यान दे रहे हैं। तो किसी भी माध्यम से किसानों का आय बढ़े, इसकी चिंता सरकार कर रही है। आपने धान का कटोरा कहा, मैं बात मिलेट्स की करूंगा और ख़ासकर उन मिलेट्स की जिनमें लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, हेल्थ कॉन्शियस लोग खाते हैं। मैं भी खाता हूँ कोदो यहाँ का। और छत्तीसगढ़ में जो मिलेट्स है, मिलेट्स की पैदावार है, उसके लिए भी काफ़ी नाम है। तो
इसके लिए सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का पैदावार बढ़े, और पैदावार बढ़ भी रहा है। हमारा दंतेवाड़ा जैसा जिला है जिसमें काफ़ी इसका विस्तार हो रहा है, तो और भी कैसे इसका पैदावार बढ़े, कैसे इसका मार्केटिंग अच्छा हो, किसान पैदा करें तो उनको बेचने में तकलीफ नहीं हो, सारी व्यवस्था हम लोग ये चिंता कर रहे हैं। एक आपकी योजना है महतारी वंदन योजना, करीबन 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपये राशि जो है वो जा रही है, तो इस योजना में कुछ विस्तार देखते हैं आगे जाके? बिल्कुल, जैसे हम लोग का वादा था मोदी की गारंटी में कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, और इसके लिए महतारी बंधन योजना में उनको 1,000 रुपये प्रति महीना देंगे। तो जब से सरकार में आए हैं तब से हर महीना प्रथम सप्ताह में ही 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाता में 1,000 रुपया भेज देते हैं, और उसका बहुत अच्छा उपयोग भी हो रहा है। अभी हम जब सुरात तिहार में जा रहे हैं तो उनसे पूछ भी रहे हैं कि कितनों को मिलता है, तो सब हाथ उठाती हैं, बड़ा खुश होती हैं, और इसका कैसे उपयोग आप लोग करती हैं भी हम पूछते हैं। तो कई लोग अपनी बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के उसमें जमा कर रही हैं। एक जगह तो पूरे गांव की महिलाएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। कोई छोटा मोटा उनके पास रोज़गार था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह से हम कहें तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का काम महतारी बंधन योजना से हो रहा है, और नई शादियां भी हर साल होती हैं, तो जिनकी शादी होगी तो उनका नाम महतारी बंधन में जोड़ना भी आवश्यक है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से एक बार ऐप खोलेंगे और लोगों का नाम, मतलब महिलाओं का नाम जोड़ेंगे। एक समस्या है छत्तीसगढ़ में, वो धर्मांतरण का मुद्दा है। तो क्या धर्मांतरण के लिए कोई नया कानून लाएगी सरकार? क्योंकि ये आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, रिपोर्ट होते। देखिए, धर्मांतरण के लिए कानून तो अपने यहाँ भी है, लेकिन उतना कारगर नहीं है। तो अभी अन्य प्रदेशों के कानून का अध्ययन कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक कड़ा कानून यहाँ भी धर्मांतरण को लेकर हम लोग लेकर आएंगे। और एक ऐसा ही मुद्दा है बांग्लादेशियों का, जो बांग्लादेशियों को आप चिन्हित कर रहे हैं, सरकार चिन्हित कर रही है, तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे इस समस्या से निजात पाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने आदेशित किया है और इसकी जांच भी हो रही है, और जो मतलब गलत तरीके से यहाँ पर आके रह रहे हैं और उनका हर तरह से जांच हो रहा है, उनका आधार कार्ड सब जांच हो रहा है, और जो यहाँ के नहीं है उनको बिल्कुल वापस तो जाना ही पड़ेगा। पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुद्दा था, आपका एक बड़ा मुद्दा था, और सरकार बनते ही कैबिनेट में सबसे पहले आपने यही पारित कराया। तो इस योजना से लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हो, आगे क्या भविष्य है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी का एक सपना होता है कि एक अच्छा घर हो, उसके सिर में एक छत हो, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, और अभी तक करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मकान बन भी चुका है। और इस साल के बजट में भी 3 करोड़ फिर प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था उन्होंने बजट में रखा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ के गरीबों का दुर्भाग्य था कि पिछली कांग्रेस की सरकार में सरकार ने एक भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बनवाया, और इसके कारण से 18 लाख गरीब लोग आवास से वंचित हो गए थे, और गरीबों का आह भी उस सरकार को लग गया, और 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ भी धोना पड़ा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, यहाँ के गरीबों से, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम होगा गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और हम लोग शपथ लेने के दूसरे ही दिन कैबिनेट बुलाकर सबसे पहला काम गरीबों का आवास स्वीकृत करने का किए। और आज हम ये बताते हुए अपने को गौरवशाली भी समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आए थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और जो बचा था हम लोग का वादा, या फिर आवास प्लस और SC 2011 का तो पहले ही हो गया था पूरा, आवास प्लस का बचा था, तो 3 लाख फिर प्रधानमंत्री आवास देके गए हैं। तो अब हमारे प्रदेश में
SCCC 2011 की सूची और आवास प्लस की सूची में जिनका भी नाम था वो सबको प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। और अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हो रहा है, कल तक लास्ट समय था। इसमें भी जितने भी लोगों ने अपना सर्वे कराया है उनका वेरिफिकेशन होगा और जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनको आवास प्लस प्लस में फिर प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। आपने भ्रष्टाचार की बात की और कई बार आपने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है और अभी कई भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की कई एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है। कुछ नेता बंद है जेल में, कुछ अधिकारी भी बंद है और कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ये बदले की राजनीति। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं, सुशासन देना चाहते हैं, तो उसी तरह से करप्शन फ्री सरकार भी हम लोग चाहते हैं। और जितने भी करप्शन के रास्ते थे धीरे धीरे उसको सबको बंद करते जा रहे हैं, नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और जितने भी पिछले समय घोटाले हुए, और हम तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार पूरा घोटाला में ही अपना कार्यकाल बिता दी और उसका परिणाम है कि आज विभिन्न घोटालों में उनके लोग आज जेल के अंदर में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। हमारा केंद्रीय एजेंसी और प्रदेश की एजेंसी घोटालों की जांच कर रही है और जैसे जैसे दोषीदार सिद्ध हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम भी हो रहा है। तो हमारी सरकार करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। एक आखिरी सवाल करूंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेके। जिस तरह के हमारी सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और दुश्मन के घर में घुस के मारा, युद्ध की स्थिति बनी और सीज फायर हुआ। अब सीज फायर को लेके विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उनका सियासत करना बिल्कुल ही गलत है और सारी चीज़ स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो राष्ट्र के नाम संदेश उसमें सारा क्लियर कर दिया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और जो भी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जो आतंकवादी कैंप थे 9, उसमें निशाना साध के उन केंद्रों को मटियामेट करने का काम किया है, जिसमें 100 के करीब आतंकवादी जो लगातार उसमें लगे रहे, मतलब आतंकवादी कार्य में लगे रहे, उनका अंत हुआ है। और जो बचे हैं उनके पीछे भी हमारे सैनिक लगे हैं, उनको भी खोजकर उनको भी दंडित किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सुशासन तिहार जारी है, लेकिन हमारे सवाल जवाबों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।